राष्ट्रीय सेवा संगठन परिवार का मैं नेशनल कन्वेनर। मैं लाइव शोर के में अभी मीडिया में आने का रीज़न ये है कि मणिपुर का जो क्राइसिस है उसी में बाहर का जो जितना यूट्यूबर्स वगैरह जो है कहीं मैसेज जो है रोंगली समझा रहे हैं सबको, इसलिए गलत। मैं एक नाम लेना चाहूँगा, इसका नाम है नीतीश राजपूत। ये यूट्यूबर है, बहुत अच्छा बनाते हैं, एनिमेशन वगैरह बहुत अच्छे लग रही है, देखने में तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। मतलब जो इसने कहानी जोड़ा उसमें तो कोई ऐतिहासिक से कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि ये कुकी को ऐसा बताने लगे कि कुकी भी मणिपुर का ही ट्राइब है, मणिपुर के ही इंडिजिनियस ट्राइब है। मैं लाइव में भी मैंने बताया गया था कि कुकीज जो है हम ब्रह्मिश क्रॉनिकल से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन से वो लोग की संपर्क में, वो लोग की जितना भी कहानी है मालूम होना पड़ेगा। एक्चुअली वो लोग कहाँ से आए? 17वीं सेंचुरी में मैने पेनिनसुला से आया हुआ है। मैने पेनिनसुला का मतलब है प्रेजेंट जो है फिलीपींस। इसका कई रीजन्स है। वो लोग आया ठहरा हुआ कहाँ पे ठहरा हुआ है? सेगांग डिवीजन, उसमें चिल्हिन रेंज जो है उसी में है। इसलिए 200 ईयर्स ऐसा एविडेंस है, मिलावट होती है, धीरे धीरे बंदे बढ़ जाता है। इसकी चलते हुए 200 ईयर्स ब्रह्मीज को समझने में 200 ईयर्स को समय लगा। 200 ईयर्स के बाद वो लोगों ने चुपचाप अपना कार्रवाई शुरू किया, बेईमानी करना, ये करना, वो करना। उसके बाद बुद्धिस्ट लोग को, जो वो लोग का जो जनरल है ईविन ने भेजा था कि वो लोग को ऐसा क्या हो रहा है, क्या माहौल है। उसके बाद वो लोग का जो धर्म गुरु है जो बुद्धिस्ट का, वो लोगों ने बोला था कि आप लोग यहाँ कैसा आया गया, कैसा रह गया, चलो रह रहा है तो ठीक है, आप लोग को सिटीजन बन जाओ, मतलब बुद्धिज्म सिटीजन बनो, ब्रह्मिश की सिटीजन बनो। ये चीज में वो लोगों ने इनकार करी। इनकार इसलिए करे, बेईमानी इसलिए किया गया क्योंकि वो लोग के बहुत बंदे जो बढ़ते हो गए, वो लोग की पॉपुलेशन बहुत हाई हो गया। क्योंकि जितना जो वो लोग की सबसे प्रॉब्लम किया है, वो लोग को कंटिन्यूस बुलाते रहना, उसके बाद पॉपुलेशन को गेन करके इसके ऊपर हावी होना, वो लोग की ये कल्चर रहा है। इसलिए 1949 में क्या हुआ कि जो वो लोग ने जनरल ने बोला था कि वो लोग को लीडर को ले आओ। जो लीडर को पकड़ा गया, पकड़ने के बाद वो लोग को समझाया गया कि आप लोग न्यू इमाइग्रेंट को बुलाना बंद करो। उसके बाद वो लोग को वार्निंग भी दिया गया था कि आप लोग को बुद्धिस्ट सिटीजन बनो, पहले जो बुद्धिस्ट यानी ब्रह्मिश की सिटीजन बनो। वो लोग इसकी अगेंस्ट में क्या किया, वो लोग ने सैगांग डिवीजन जो है वो लोग ऑटोनोमस स्टेट कंट्री डिक्लेयर किया। उसी समय पर वो लोगों ने बोला था कि हम सिन कुकी लैंड, वो लोगों ने डिक्लेयर किया। उसकी चलते हुए 1956 में क्या हुआ, ब्रह्मिश ने वो लोग की जो लीडर को मारपीट शुरू हुआ। उसके बाद कई लोगों को मार दिया गया। यानी ये चाइनीज क्रॉनिकल की, जो ब्रह्मिश क्रॉनिकल के हिसाब से वो लोग को 20,000 इंक्लूडिंग मिलिटेंट्स एंड इंक्लूडिंग सिविलियंस वो लोग को मारा गया। उसके बाद वो लोग जेलेंगे में थ्योरी है, जेलेंगे में पीएस हाकिम ने 1996 में जो लिखा हुआ किताब में लिखा है कि 22,000 वो लोग की ब्रदर एंड सिस्टर को मारा गया है इन द सिन सिनलैंड कंट्री, यानी कुकी लैंड कंट्री। ये कंट्री बोलने की एक मकसद होती है। कंट्री का मतलब ये होता है, मैंने कंट्री बोलने से होगा क्या? कंट्री का मतलब होता है कि नेबर कंट्री, इसकी जो सर्कल जो है नेबर कंट्री, इसको पहचाना होगा। इसके फ्लैग होंगे, क्वेंस होंगे, डायलेक्ट होंगे, इसके डिफेंस होंगे, इसके कई राजा, राजा के समय तो राजा होगा, नहीं तो लीडर्स, प्रोमिनेंट लीडर्स होंगे। वो लोग की कोई ऐतिहासिक ही नहीं है। अपना को कंट्री बोलने से कंट्री हो जाएगा क्या? सपोज मणिपुर में जो आया गया, सपोज हम अभी जो बताना चाहता है कि इंडियन के अंदर जो हुआ है कैसा हुआ है, 1981 1980 सॉरी 1881 में जो गेजेटेड ऑफ मणिपुर जो ब्रिटिश जो है कैप्टन डुन ने जो लिखा हुआ जो इसकी क्वारीज है, उसी समय पर हम ब्रिटिश के अंदर नहीं है। जो आपके यूट्यूबर में जो बोला गया वो भी गलत है। 1881 में हम ब्रिटिश के अंदर नहीं है, हम 1891 में एंग्लो ब्रिटिश वॉर
ये चीज को पढ़ाई करिए, ऐतिहासिक ले लीजिए। ब्रिटिश के साथ हम कहीं चीज एडमिनिस्ट्रेशन में समझौता नहीं हुआ गया, इसलिए वो लोग की जितना जो एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में खड़ा हुआ, इसलिए वॉर हो गया। वॉर डिक्लेयर हुआ कि 1891 में द बैटल ऑफ खोंगजोम, ये बैटल ऑफ बमदियार, बैटल ऑफ बिशनपुर, बैटल ऑफ माओ, ये कई जगह में बैटल हुआ है। उसके बाद भारत जो है 1891 के बाद हम ब्रिटिश के अंदर हुए, वो ठीक है। उसके बाद, उससे पहले सब कुकी को कोई रिकॉग्नाइज दिया नहीं गया। दे आर सिटीजन ऑफ मणिपुर। दो बोनाफाइड जो ट्राइब है, इसका नाम है खोंगजाई। खोंगजाई भी मैंने पहले वीडियो में बताया था, खोंगजाई इज नॉट ए ट्राइबल नेम। खोंगजाई जो है, जो लिखित में जो गलती हुआ, क्योंकि उसी समय पर वो लोग की लैंग्वेज भी मिसकम्युनिकेशन हुए, इसलिए वो लोग को नाम चढ़ दिया गया कि खोंगजाई। खोंगजाई मीन्स द विलेज नेम इन द नेम ऑफ विलेज लोकेटेड इन म्यांमार, प्रेजेंट म्यांमार। तो खोंगजाई भी हमने बोनाफाइड इसलिए माना गया कि जो राजा के साथ अच्छा ताल्लुक हुआ, इसलिए वो लोग को यहाँ के रहने दिया, बोनाफाइड ट्राइब दिया। मतलब वो लोग को इंडिजिनियस की टाइटल तो दिया नहीं। इसका मतलब टिल एंड अनटिल जो 1986 तक वो लोग ने रिफ्यूजी के बेनिफिट लेते रहा। ये गवर्नमेंट डेटा में है। जो रिफ्यूजी खुद ने माना गया है, मतलब ऐतिहासिक से भी जोड़ो और खुद ने भी माना गया। अब उसके बाद वो लोगों ने छोड़ दिया, छोड़ने से वो लोग रिफ्यूजी मतलब इंडिजिनियस हो गए क्या? ये भी गलत है ना। जो उसने माना गया उसके बाद छोड़ दिया। कई लोग बोलते हैं कि हम जेरूशलेम जीव्स का जो लॉस्ट ट्राइब है, इसका भी डेटा है। इवन इम्फाल सिटी में वो लोग का बहुत बड़ा ऑफिस है, कई जगह में है। वो लोग बेनिफिट लेने में माहिर है, उसके बाद बेईमानी करना भी माहिर है। और उसके बाद मणिपुर में जो क्राइसिस हुआ, किस कारण में क्राइसिस हुआ? ये ग्लोबल क्राइसिस है। मणिपुर और कुकी, जो मैतेई और कुकी की क्राइसिस नहीं है, ग्लोबल क्राइसिस है। ये ड्रग्स माफिया के ऊपर क्राइसिस है। ये कई लोग हमारा जो मणिपुर का जितना पढ़े लिखे, जितना जो हमारा जो कौम है, वो लोगों ने कुछ ऐसा बातें भी करी कि नार्कोटिक टेररिज्म मूवमेंट। मेरे को ये नार्कोटिक टेररिज्म मूवमेंट नहीं है, ये एक जंग है। नार्कोटिक तो एक छोटी सी व्यापार की रास्ता है, वो लोग सपोर्ट करता है जो टेररिज्म मूवमेंट को। मूवमेंट ये है कि वो लोग चाहता है कि हमारा जमीन को कब्जा करे, ले लिया जाए, उसके बाद एक नेशन बना दिया जाए। ये भारत सरकार की कोई गलत इंफॉर्मेशन है। जो जितना एडमिनिस्ट्रेशन है, वो लोगों ने गलत इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्योंकि वो लोग को इतिहासिक मालूम नहीं है। इतिहासिक मालूम नहीं है, इसके एग्जाम्पल बताता हूँ कि एनसीईआरटी, नेशनल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर, जो कांग्रेस की परेड में जो भी हिस्ट्री बनाया गया, सब उल्टा सीधा बनाया गया। सपोज एंग्लो कुकी वॉर। एंग्लो कुकी वॉर का मतलब क्या है? कुकी वॉज द कंट्री। जो वॉर का मतलब वो है ब्रिटिश और एक कुकी कंट्री दोनों लड़ाई हुआ है। मतलब कौन सा कंट्री? कुकी के कौन सा कंट्री थे? जो उसी समय पर जो लीडर है 1917 टू 1919 में जो वॉर हुआ, इसका जो लीडर है इज द मैतेई कम्युनिटी से आता है। इसका नाम है सिंगाखम सनाजावा सिंह। उसको कलापहाड़ में उसको एग्जाइल किया गया, जो कलापहाड़ की जेल में। और जो बाकी कुकीज जो है, उसी समय पर जो चिन कुकीज जो है, वो लोग को दिमापुर, कोहिमा, इम्फाल जेल में भेज दिया गया। वो लोग को रिलीज भी किया गया, क्योंकि वो लोग ब्रिटिश में हमेशा अटैच करने की कोशिश किया गया है। जो कुकीज जो है, बेईमानी किया हुआ है। इसमें ससार, इसको बोलता है आज के दिन में कसार। ससार में एक दरबार हुआ था कि हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, हम वेस्ट बंगाल का जो फोर्स लेके, तो हम ब्रिटिश के ऊपर हम हमला करना है, हम सब मिलके ब्रिटिश के अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे। इसकी एक दरबार था। उसी समय कुकी का भी ट्रुप्स आया, हम भी शामिल हो जाएंगे करके। उसी समय पर कुकी लोगों ने अटैक किया। किसको अटैक किया? जितना नॉर्थ ईस्ट का जो दरबार में आए हुए लोग को मार के सारे जो हथियार जो है ब्रिटिश को दे दिया गया। इसलिए ब्रिटिश ने वो लोग को बोला, जो मोर जो है रिलायबल होने के लिए, तो अभी बोलता है कि हमने जो देश के लिए लड़ा, मतलब इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में वो लोग शामिल हुए, इंडियन फाइटर में वो लोग शामिल हुए। जो एनसीईआरटी के कारण इसमें आईएनए में भी लिखा हुआ है 120 फाइटर्स फ्रॉम द मणिपुर।
अरे इसमें आरटीआई में डालिए, आरटीआई में तो 62 है, 62 में कुकी 4 है, जो 4 कुकी है, ओनली 4 कुकीज आर देयर, वो लोग जो है बोनाफाइड ट्राइब से है, दूसरा ट्राइब से नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है, वो लोग कहता है कि चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि हम 120 में हम 80 बंदे हमारा फ्रीडम फाइटर हुए। आप बताइए, एनसीआर जैसी कांग्रेस की समय पर जो भी बंदे जो फ्रीडम फाइटर भी नहीं हुए, वो भी नाम चढ़ा दिया गया। मोइरांग में देखो, ये हिस्ट्रिकल एक जगह है, मोनूमेंट है, उसी में भी सारे नाम चढ़ा हुआ है 120। अब आरटीआई डाल के, जो लुसिप्रिया है, जो हमारा जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, उसने आरटीआई डाला, डालते समय क्या निकला, 62 फ्रीडम फाइटर्स फ्रॉम मणिपुर। मणिपुर में फ्रीडम फाइटर ज्यादा इसलिए नहीं हुआ कि कामजोंग हो और खुल्स हो, उसकी तमेंगलोंग हो, उसी जगह में जापानीज जो आर्म फोर्सेस है, उसी समय की अलायंस जो है, वो लोगों ने बहुत इज्जत लुटा गया है। ये चीज इतिहास में नहीं आया गया। ये बहुत क्राइसिस है, इसके कारण है खिलाफ हुआ है कोई लोग, इसलिए कोई लोग खिलाफ नहीं हुआ। जो आईएनए का जो उसी समय पर जो शामिल हुआ 62 बंदे जो है, वो भी मैतेई कम्युनिटीज ज्यादातर शामिल हुए हैं। चलो ये चीज हो रही है। जो यूट्यूबर मिस्टर जो है नीतीश राजपूत को मैंने ये बताना चाहता हूं, आपको पहले समझो, बोलने से पहले आपको समझना चाहिए कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ वॉर। वॉर मीन्स क्लास बिटवीन द वन कंट्री टू अनदर कंट्री। एक सोवरेन कंट्री होती है, उसके ऊपर जो फाइट होता है, दैट इज कॉल्ड वॉर। वॉर को आप ऐसा कुछ जोर के बोलने से नहीं होगा, आप ये चीज को समझो। उसके बाद आप बोलता है कि जो मैतेई कम्युनिटीज को 7 ईयर डिवास्टेशन के बाद जो कुकी जो है, ये इधर इम्बेडेड हुआ, ये हुआ, ये भी फालतू बातें है। कुकी आया गया, दे आर इमिग्रेंट। द प्रॉब्लम इज हैपन देयर कि जो इमिग्रेंट होती है, जो बाहर से आता है, वो लोग को इंडिजिनियस नहीं माना जाता है। इंडिजिनियस मीन्स आदिवासी। आप बताइए, दे आर कमिंग फ्रॉम मेले पेनिनसुला, then Brahma, then Manipur, or some places in northern region, including Chittagong Hill Tract. ये वो लोग को इंडिजिनियस क्यों माना गया? इसका मतलब है पंजाबी और ये बंगालीज। आप एक बार ऐतिहासिक पढ़ के देखिए, बंगाल में आदिवासी बंगालीज को आदिवासी क्यों नहीं है? दे आर नॉट इंडिजिनियस। ये नहीं कि हमने इंडिजिनियस माना नहीं, ना तो मानेगा, ये नहीं है। इंडिजिनियस सिर्फ जो ओरिजिनल बंदे प्री हिस्ट्री के पहले जो उसी हेबिटेंस में मिला हुआ जो कौम को बोला जाता है आदिवासी। आदिवासी इन द सेंस इंडिजिनियस, हमारा भाषा में इसको बोलता है येलोमी। दैट मीन्स कुकी इज नॉट बिलोंग्स टू द येलोमी, मीन्स दे आर नॉट इंडिजिनियस इन आवर स्टेट। इसलिए वो हम बताना चाहते हैं। एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूं, एक है ये, इसका नाम है फॉर्मर एमपी, म्यांमार में जो एमपी 1990 में एमपी हुआ, उसके बाद ही इज प्लेटफॉर्म देयर, उसके बाद सेटल हुआ चोरसानपुर में। इसका नाम है थांगलियन पाओ गुइते। थांगलियन पाओ गुइते, ये एक रिपोर्ट है, इसका नाम है आर के पांडे। आर के पांडे इज द डिप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ मणिपुर। ये इसने इनपुट जो है, इसकी इनपुट है, ये थांगलियन पाओ गांगते, मतलब एसएस प्रेसिडेंट इसको बोलता है, जोमी रीयूनिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, जोमी रिवोल्यूशनरी आर्मी, जेआरए ऐसा होता है। वो लोग यूनाइटेड फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन, पीपल फ्रंट जो है, कहीं से है, ये टेररिस्ट है। इसको 1990 में उसको इलेक्शन हुआ था जोमी पीपल्स कांग्रेस से। कहां से हुआ था? ये म्यांमार से। म्यांमार से उसको इलेक्शन किया गया, इलेक्शन में जिताया गया। किसके थ्रू पर? ये जोमी कांग्रेस, जोमी पीपल्स कांग्रेस की जो है पार्टी के नाम पर उसको जिताया गया। उसका बर्थ प्लेस कहाँ पे हुए? तो पांगविल विलेज, तोंगजांग टाउन
चिन सिटी म्यांमार, यानी ये बंदे जो है ये म्यांमार में पैदा हुए और वहां पर भी जो है एमपी बने। उसके बाद 1995 में वो भागते हुए आए। कहां पर आए? सुरसानपुर, मणिपुर में। उसके बाद सिटीजनशिप मिल जाता है। चलो, सिटीजन तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई भी बंदे सिटीजन बन सकता है। मतलब एसटी कैसा हो सकता है? बनने से आए वो बंदे, दे आर इमिग्रेंट, वो बंदे इंडियन सिटीजन हो गए। वो चलो मान के चलो, वो तो हो गया। यस, ओके, वी वेलकम देम। हम ये चीज को मानते हैं क्योंकि इंडियन सिटीजन बनने में कोई बुराई नहीं है। मतलब इसको एसटी स्टेटस कैसा दे सकता है, कैसा दिया गया है, ये भी हम समझने की जरूरत है। ये चीज को हम भारतीय, जितना हमारा जो भारतीय है, ये चीज को समझने की जरूरत है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? क्योंकि बेईमानी हो रही है, बेईमानी चलते जा रही है। इसमें नारकोटिक टेररिज्म मूवमेंट जो है, कई लोग बोल रहे हैं कि ये नारकोटिक टेररिज्म है। मेरे को ये नहीं मानता। नारकोटिक टेररिज्म एक बिजनेस है, वो लोग को सपोर्ट करता है क्योंकि फाइनेंशियल चाहिए। एक स्टेट के ऊपर हावी होना, कोई कम्युनिटीज के ऊपर हावी होना, तो फाइनेंशियल चाहिए। इसलिए वो लोगों ने कई जगह में समझौता किए होंगे बेस्ड ऑन ड्रग्स और मैनी मैनिपुलेशन। सपोज इसमें जितना आतंकवादी बने गए हैं, वो लोग छोटे छोटे फाइनेंशियल से नहीं हुआ है, कई लोग करप्ट हुआ है, रैंसम लिया गया है, मारपीट कटाई, कहीं जो नागा का जमीन छीन लिया गया है। और इवन आप इम्फाल एरिया में बहुत जगह वो लोगों ने जमीन खरीदारी गया है। वो कहाँ से आया पैसा है? ये ड्रग से आया वाला पैसा। इससे ज्यादा हम क्या सबूत दे सकता है? उसके बाद हमारा एक एक शॉकिंग चीज ये होती है कि एक जो है टेररिस्ट का जो फाउंडर है, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ JRO। ये म्यांमार में बेस हुआ जो आतंकवादी संगठन है। उसके बाद मणिपुर में आके, मणिपुर में भी ये संगठन चला रहा था। उसके बाद ये समझौता करता है, ये एक लेटर लिखता है, लेटर टू द प्रेजेंट होम मिनिस्टर अमित शाह जी को एक लेटर लिखता है। ये लेटर ऐसा छुपा हुआ चीज नहीं है, उसने ओपन डिक्लेयर हुआ है। ये मीडिया में भी शामिल होगा, जो जरूरत पड़ेगा तो ये डॉक्यूमेंट मेरा पास है, मैं दिखा सकते हैं। उसने एक अप्लाई किया, एक नॉमिनी दिया, उसका नाम है, इसको लोकसभा में इसको कैंडिडेट दिया था बेंजामिन माते। कंप्रोमाइज किया था कि वो हेमंत बिस्वा शर्मा और राम माधव वगैरह इसमें मेंशन हुआ है। रीजनल पार्टी रीजनल स्ट्रेटेजी की हिसाब से किया हुआ है। मतलब एक आतंकवादी, एक समझौता किया जाता है कि मेरा जो नॉमिनी को जिताओ, मैं आपके साथ बीजेपी की सपोर्ट में मैं खड़ा हूं। ये ऐसा मानसिकता मेरे को सही नहीं लगता, क्योंकि हम मोदी के फैन हैं। हमारा राष्ट्रीय सेवा संगठन परिवार का मकसद क्या है? वन नेशन वन फ्लैग है। वन नेशन वन फ्लैग में हमने एक परिभाषा रखा हुआ है कि हम देश को लीडर तब मानेंगे, उसमें एक 5 तरीका दिया हुआ है। एक होता है राजनीति। हम राजनीति को पसंद नहीं करता, मोनार्की सिस्टम को हम पसंद नहीं है डेमोक्रेसी में। उसकी बाद एक होता है राष्ट्र नीति। हमने राष्ट्र नीति के ऊपर हमने हमेशा सपोर्ट रहेगा, क्योंकि हम देश के लिए खड़े होंगे, हम देश के लिए मरेंगे। हम देश की कई नेगेटिव एलिमेंट में हम जाने वाला नहीं है। सेकेंड थिंग, रक्त नीति, मतलब रक्षा नीति इसको बोल सकता है। हम रावण तरह डेमोनिस्ट टाइप कल्चर में बेस करके राजनीति बनाना, ये भी ठीक नहीं है। उसके बाद कूटनीति। कूटनीति हमारा एक परिवार के अंदर कूटनीति करना ठीक नहीं है, क्योंकि कूटनीति के अंदर जो झूठ शामिल होती है। कूटनीति के अंदर कई परिभाषा आते हैं कि कूटनीति तो हम नेबर से करना चाहिए, नेबर कंट्री से, नहीं तो आप अलग अलग जगह में करिए और देश के अंदर मत करिए। उसके बाद सत्य नीति। राजनीति को डेवलप करेगा तो सत्य नीति कभी नहीं आने वाला। इसलिए हम समझते हैं कि ये चीज जो है, हम ये चीज को हम तोल के जाना चाहता हूं कि ये रक्षा नीति है, ये रणनीति है। एक दूसरा को लड़ा के राजनीति करना छोड़ दीजिए। क्योंकि मोदी जी की सबसे अच्छी भाषण हमने बहुत अच्छा लगा था कि हम कोई भी
टेररिस्ट में, ना टेररिज्म मूवमेंट में हम कोई शामिल नहीं होंगे, ना हम इसकी ऊपर हम टॉलरेंस करेंगे। इसके बदले सबसे ज्यादा क्यों हो गए, जो सू के नाम पे JRR और JRF वगैरह जो है, दे आर फॉरेन बेस्ड टेररिज्म है, यानी दे आर ऑल द यूजली बेस्ड फ्रॉम म्यांमार। वो लोग को इंडिया के अंदर, इंडिया की जमीन के अंदर शूज क्यों दिया गया? शूज में सबसे इंपॉर्टेंस क्या है? एक एम्प्लॉय की तरह है, क्योंकि फैसिलिटी दिया जाता है, 6,000 पर मंथ दिया जाता है। उसके बाद भाई मूवमेंट करना, ये करना। आप बताइए, हमारे देश के अंदर फॉरेनर्स आते हैं, फॉरेनर्स जो है वो लोग कई चीज में समझौता कर लेते हैं, उसके बाद एक शू ऑर्गेनाइजेशन बना के रख देते हैं, उसके बाद 6,000 पर मंथ देना, कौन सा इसके कौन सा जजमेंट है ये चीज का? उसके बाद ये मेरे को लगता है कि इंडिया में कोई भी राजनेता जो भी है, दे डोंट अंडरस्टैंड ओरिजिनल हिस्ट्री ड्यू टू जो कांग्रेस की रीजन में जो हिस्ट्री को तोड़ मोड़ करके जो बनाया गया। सपोज अभी 1972 1919 का जो एंग्लो कुकी वॉर इज एग्जांपल, जो हुआ नहीं, होने वाला भी है ही नहीं, क्योंकि कुकी कंट्री है ही नहीं इन द वर्ल्ड टिल दैट। आज तक किसी ने इसको ट्रेस किया नहीं, ना इसके मैप है, ना कोई इसके प्रूफ ही नहीं है, कुकी कंट्री है ही नहीं। ये चीज को कैसा, और उसके बाद बोलता है कि मणिपुर में हमने जो एंग्लो कुकी वार हुआ, फिर लास्ट में क्या बोलता है, उल्टा भी बोलता है। वो लोग को ऐतिहासिक समझ नहीं आ रहा है, वो बोलता है कि हम इंडियन फ्रीडम फाइटर में भी मूवमेंट में शामिल हुआ है। आप बताओ, वो लोग अलग कंट्री होती, दे आर फाइटिंग विद ब्रिटिश, एंग्लो कुकी वार अलग हो गया, उसके बाद हम वी आर फाइटिंग इंडिया टू ब्रिटिश, यानी एंग्लो इंडियंस वार। इसका मतलब वो लोग किधर पे है? मतलब वो लोग इंडियंस भी बोल रहे हैं, खुद भी बोल रहे हैं कि हम अलग कंट्री थे। एज पर द मीनिंग ऑफ वार, वार का मतलब एक सोवरेन कंट्री और दूसरे सोवरेन कंट्री के बीच में जो फाइटिंग होता है, इसकी क्लास होता है, कंफ्लिक्ट होते हैं, उसमें कई शामिल होती है, मतलब वेपनरीज वगैरह कई चीज। ये चीज को हम बोला जाएगा ना कि वार है। गेट अ पॉइंट? तो यहां पर हम कंफ्यूजन है। ये चीज में यूट्यूबर जो है मेरा भाई, ये नीतीश राजपूत, बहुत एनिमेट टाइप के जो उसने करके समझाया गया, अलग 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 अलग। पहले आपको समझना चाहिए कि ओरिजिनलिटी क्या है। विदाउट एनी ओरिजिनलिटीज बेस यू कैन नॉट से अबाउट द हिस्ट्री, क्योंकि ये सिनेमा नहीं है, बना के रखना है, देखने वाला खुश होना चाहिए। इसकी आप आरटीपी के चक्कर में जो कहीं विजन को सुंदरता लगने के लिए ऐसा मत बनाइए, क्योंकि हिस्ट्री आने वाला पीढ़ी को खराब कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी वो लोगों ने जिलियांगरोंग 1996 में PS हाउकिप जो है, इसको KNO जो होता है, कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बेस्ड ऑन वो ब्रह्मा है, प्रेजेंट म्यांमार। वो लोग ने जो जिलियांगरोंग बनाया, ये भी बहुत खतरा है, आने वाला समय में बहुत खतरा हो जाएगा, क्योंकि जितना यंग जनरेशन है, वो लोग को पढ़ाते जा रहे हैं कि हमारा ये एंसेस्टर लैंड है, ये वगैरह वगैरह। वो लोग ने तोड़ मोड़ करके अपना हिस्ट्री बना दिया गया है। ये हिस्ट्री पढ़ के छोटे छोटे बच्चे खून खोलेगा कि हमारे एंसेस्टर लैंड ले लिया, एंसेस्टर लैंड ले लिया। तो अभी मैंने एक वीडियो क्लिप देखी, सम पीपल आर हेल्पिंग सम किड्स फॉर फर्दर स्टडी हियर इन दिल्ली। बच्चे से पूछ रहा है कि मैटेई मिलिटेंट्स, अरे आप बताओ, पढ़ा रहे तो पढ़ाओ। बच्चे को क्यों पूछ रहा है कि मैटेई मिलिटेंट्स बोल रहा है, उसको मना नहीं कर रहा है। बच्चे का मन में क्या है? क्योंकि जितना वो लोग के जो सीनियर्स है, वो लोग के इंटेलेक्चुअल्स समझो, वो लोग ने जो बनाए हुआ जो रोमांटिसिज्म बेस्ड जो है बुक्स है जिलियांगरोंग, वो इफेक्ट पड़ेगा, एक वायरस की तरह ऐसा सारे कवर हो जाएंगे, उसमें बहुत लोग खून खोल देगा और अपना बलिदान भी कर देगा, क्योंकि अपना एंसेस्टर लैंड मान के बैठे हुए हैं। वो लोग को समझ नहीं आ रहा है, दे आर बिलोंग्स टू द रिफ्यूजी। रिफ्यूजी का मतलब वो होता है कि आप इंडियन बनना है तो इंडियन कल्चर को आप रेस्पेक्ट करने पड़ेंगे,
आप इंडिया का जो इंडियन सिटीजन बनने में कौन रोक रहा है? आप इंडियन सिटीजन बनिए, बेईमानी मत करिए। वो लोग एसटी में आए, सपोज मैथई ने एसटी मांगा, इसका भी एक रीजन है, मैथई आदिवासी है, यानी प्री हिस्ट्री से तिल अभी तक वहां पे है। इसका मतलब है आर्टिकल नंबर 341 की अकॉर्डिंग हम एसटी बनने में किसी की गिफ्ट नहीं है। somebody is given to a gift for be part of the एसटी status और एसटी कैटेगरीज। ये गवर्नमेंट के जो रूल्स के हिसाब से हमको एसटी बनने में कोई नहीं रुक सकता है। ये गवर्नमेंट की कानून के अनुसार से हम एक हकदार भी है, ये भी समझने की जरूरत है। इसलिए वो लोग ने जो काउंटर किया है, मैथई तो सिविलाइज हो गया, ये हो गया फलाना ठिकाना। आप बताओ, सिविलाइज हो गया तो इंडिजिनियस का जो हकदार है मिलेगा नहीं? नहीं तो इसको रद्द कर दिया जाए। हमको एसटी हमको इसलिए चाहिए, एसटी नहीं तो हिल स्टेट चाहिए, क्योंकि कई लोग यूट्यूबर में बोला गया है कि 10%, ये 10% नहीं है, 8% है। 8% में हमारे कस्टम के अनुसार 50% जो है हमारा एक 364 है, 336 सॉरी 364 है, जो हमारा एक टेम्पल्स होती है, टेम्पल्स। इसमें आप हिंदू टेम्पल्स, मैथई हिंदू टेम्पल्स के ऊपर उमंगलाई बोलता है। उमंगलाई का मतलब होता है, एक होता है ना जंगल जो है, फॉरेस्ट टाइप का जो मंदिर होते हैं हमारा, इसमें भी कई शामिल हैं। इसमें फॉरेस्ट लैंड बहुत है, जितना जो मंदिर होगा उसके फॉरेस्ट लैंड होगा, जितना इसकी ऑक्युपाइंग लैंड जो है ऑल आर बिलोंग्स टू द फॉरेस्ट लैंड। जितना जो टेम्पल होती है वो फॉरेस्ट लैंड होते हैं। प्लस इम्फाल एरिया में लेक है, अभी 45 किलोमीटर की सराउंडिंग है, लेक है, कई जगह है, सड़क, लेक और नदी वगैरह सारे तोड़ ताड़ के जो रिमेनिंग पार्ट आता है नियर अबाउट 2 पॉइंट्स जो होता है, इसमें मैथई ऑक्युपाई करता था पहले। आज की देर में 1.5 भी नहीं है, क्योंकि जितना हिल्स का जो ब्रदर सिस्टर है वो लोग आया गया, प्लेन में ले लिया गया, जमीन ले लिया गया, कुछ डोनेट मिल गया, कहीं चीज है। तो प्लेन में जो मैथई जो अभी भी है 1.5 है। आप बताओ, जो हमारा जो जमीन है 100% में 1.5 मैथई रहेंगे, बाकी जगह में लेन देन नहीं होंगे। ये नाइंसाफी है, ये चलने वाला नहीं है। ये चीज को हम मानता नहीं है। ये मानने से भी हम क्या होगा? अपना देश है, अपना देश में हमारे को राइट नहीं है क्या? सेकेंड थिंग, हमको एसटी की दर्जा देने के समय पर सपोज जितना पहाड़ी में जो हिल स्टेट में जो रह रहा है वो लोग को एसटी दे दिया गया बिना मतलब में। उसके बाद जो प्लेन में रहेगा, अर्जुन के बच्चे है, अर्जुन का जो खानदानी, ये अर्जुन का परिवारी, यानी हिंदू राष्ट्र में ऐसा जोड़ के बोला गया कि हम क्रिश्चियन एसटी में हम नहीं जाएंगे। ये भी नाइंसाफी है। उसी समय पर पूछा गया था कि जो भारत के संविधान की जो कोर्ट में जो एसटी के दर्जा देने के समय पर पूछा गया, उसी समय पर भी रिप्रेजेंटेटिव एक की मैथई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। एक नाम है ललित शर्मा, ही इज फ्रॉम यूपी। वो वहां आके इमाइग्रेंट है, वो आके रह गए मणिपुर में, वो शामिल हुए। एक सेकेंड होता है उसमें बंश बिहारी शर्मा, ही इज फ्रॉम बिहार, ये भी वहां पे जो है एक पंडित के तौर पर रह गया था, वो लोग शामिल हुए। उसके बाद तीसरा आता है ये कृष्ण मोहन शर्मा, तीनों ने स्टैंड लिया गया। दे आर बिलोंग्स टू अदर इमिग्रेंट पीपल आल्सो, दे आर कमिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल, दे आर कमिंग फ्रॉम बिहार, दे आर कमिंग फ्रॉम यूपी। आप बताओ, हमारे को एसटी दर्जा देने के समय पर हमारा जिम्मेदारी है, मैथई कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेटिव, उसको जवाबदारी होता है, अथॉरिटी होते हैं। जो बाहर के बंदे ने डिसाइड लिया हुआ चीज है, ये भी गलत है। ये ऐतिहासिक है, ये अपना मन से बनाया हुआ चीज नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड है। ये चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितना गवर्नमेंट डेटा में ये शामिल है। ये चीज को क्यों कराया गया? उसके बाद कबो वैली, ये कियामगेल लमजाओ बोलता है, इसमें 700 स्क्वायर किलोमीटर माइन है। 700 स्क्वायर माइल किलोमीटर है। ये चीज को जवाहरलाल नेहरू के समय पर बिना पूछे समझे
उसको ब्रह्मा को दे दिया गया। ये चीज की चलते हुए कई लोगों ने, आप बताओ, भारत को मणिपुर का जो जितना भी पढ़े लिखे लोग हैं, उसी समय भारत में मर्ज होते समय बहुत खुशी मनाया गया। कहीं कहीं जगह में, हमारा थबल सोमो बोलता है इसको जंपिंग डांस, कई जगह में फंक्शन किया गया। हमने सोचा था कि हम भारत में मर्ज करेंगे तो हमको स्टेट की दर्जा मिलेगा, उसको दिया नहीं गया। 1949 से हमको 1972 में स्टेटहुड मिला। आप बताओ, एक कंट्री दूसरा कंट्री को शामिल होता है, एक कंट्री दूसरा कंट्री को शामिल होता है, आपको यूटी में देना, ये बेईमानी नहीं तो क्या है? उसके बाद हमारे जमीन को बिना पूछे समझे दे दिया गया, ये बेईमानी ने तो नहीं क्या है? इसलिए कहीं पढ़े लिखे लोग 1954, आप बताओ कितना समय इंतजार किया, भारत ऐसा करेगा ऐसा करेगा ऐसा करेगा, उन्होंने किया नहीं। उसके बाद विरोध शुरू हुआ, तो 1954 56 से विरोध शुरू किया। उसके बाद वहां से अप्सा अप्लाई किया गया, आर्म फोर्सेस में पावर 1958 को वहां से इंप्लीमेंट किया गया। वो आपकी फैमिली में, आपकी परिवार में, आपके बच्चे डिमांड कर रहा है, जो भी गलत है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, जो उसकी आवाज को दबाते चले गए। उसके बाद डायरेक्ट अपोज आता है, उसके बाद आप इसको बोलता है कि यार यू आर टेररिस्ट, उसके बाद मारपीट करना। ये चीज की कोई भी समझौता करने की कोशिश नहीं किया, वो लोग को मतलब कंप्रोमाइज करने की कोशिश नहीं किया, ना डेवलप करने की कोशिश किया गया। आप बताओ अभी, चलो ठीक है, मैटे इज गोइंग टू रॉन्ग अगेंस्ट द इंडियन सेपरेटिज्म मूवमेंट, मैटे ने किया, ये ओके, हम मान के चलते हैं एक पॉइंट। सेकेंड थिंग, आप ब्रह्मा से आके यहाँ से अपना जमीन को कब्जा करने की कोशिश करता है, इसको हेल्प कर रहा है। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन दिस? हम अपना घर के अंदर जो गलती के कारण डिमांड किया, नहीं दिया, समझौता नहीं किया, ना डेवलप किया, उसकी खड़े हो जाता है, वो चीज को आप टेररिस्ट डिक्लेयर करते हैं। यस ओके, वी नेवर सपोर्ट एनी टेररिज्म मूवमेंट, हम एंटी नेशन के खिलाफ है। हम भारत की कोई भी एंटी एलिमेंट्स होती है, हम इसके खिलाफ है। कोई भी मणिपुर का आतंकवादी हो, कोई भी यूजी हो, आई नेवर सपोर्ट देम, आई नेवर फॉलो देम। ये भी हम हमारा मन से बोल रहा हूं। अब JRA, KNO वगैरह जो है, दे आर ट्राइंग टू बिकम ए कंट्री। अभी जो बोल रहा है कि मैं स्टेट सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दो और ये यूटी दो, कुछ भी बोल रहा है, इज अ मिस्टेकन। वो लोग की जो फ्लैग में देखो, फ्लैग में क्या लिखा हुआ है, वो लोग की मंजिल क्या है वो देखो। और वो लोग अभी वो लोग की बंकर बनाते हैं अलग अलग जगह में, इसमें इंडियन फ्लैग लगाते हैं। अरे आपको किसने इजाजत दिया है इंडियन फ्लैग लगाओगे वहां पे जाके? आप KNO की बंदे वहां पे इंडियन फ्लैग पकड़ के लड़ रहा है, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं वहां पे सस्पेक्ट होता है, मैटे के अंदर कहीं सस्पेक्ट होता है। इट्स गेटिंग सो ट्रबल टू अस, क्योंकि हम भी एक नागरिक की रेस्पॉन्सिबिलिटी देके हम भी समझना चाहिए कि अपना देश में, अपना भारतीय के अंदर दूसरा कंट्री से आके बेईमानी कर रहा है, ये चीज के लिए आप चिंता नहीं है। वो लोग की सपोर्ट में है, असम राइफल ओपनली सपोर्ट कर रहा है, कई वीडियो क्लिप से। आप बताओ, कोई वो लोग टेररिस्ट उसके लिए शामिल है अपना ड्रेस पहन के, कहीं है, चाहिए तो हम इसके फुटेज दे देंगे। कोई भी मेरा जो जितना व्यूअर है, कोई भी डिफेंस करता है कि वो फुटेज चाहिए, तो मैं आई विल शेयर। मतलब हम अभी भारत की जितना हमारे लीडर्स है, हम ये चीज को बोलना चाहता हूं कि आप समझो, पहले ओरिजिनलिटी को ढूंढ लो। यस, कुकी पीपल को NRC के अंदर वो लोग को समझाओ, वो लोग को भारतीय बनाइए, सिविलाइजेशन में हम लेके आना है। हम ऐसा बैकवर्ड की तरफ जाके, हम 50 साल पीछे जाके हम वहाँ जीना नहीं है। हम भी जो डेवलप हो रहा है, विकास हो रहा है, इसी की जो रास्ते में जाना है। वो लोग, हम बेईमानी तो मत करिए, क्योंकि दे आर फॉरेनर्स, इज वेरी क्लियर। तो वो लोग को सपोर्ट देना ये बेईमानी है। ये चीज को मैं भारतीय नागरिक नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड एनी व्यूअर्स को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये बेईमानी है। ये नहीं कि वी आर अगेंस्ट द कुकीज, मैं कुकी के अगेंस्ट नहीं हूँ। कुकी भी इंसान है, वो लोग भी जीने दो, जियो और जीने दो। मतलब वो लोग बेईमानी करके जीना तो गलत है।
क्योंकि हमारे जमीन के ऊपर उंगली उठाना, आवाज उठाना पड़ा, एंसेस्टर लैंड तक भी बोल के डालिए। कौन सा लीगलाइज है? हाउ दे आर सेइंग लाइक दिस? ये रॉन्ग है, ये गलत चीज है। ये चीज को हम जरूरत पड़ेगा तो हम भी लड़ेगा, क्योंकि हम देश के लिए कुर्बानी करना एक सेकंड की काम है, ये सोचने की और ये आगे ले जाने के लिए एक सेकंड बहुत काफी है। हम ये से समझना चाहता है कि हम देश के लिए लड़ेंगे, मरेंगे और जिएंगे। मतलब कोई भी फॉरेनर बेईमानी कर रहा है उसकी सपोर्ट में जाना है, ये चीज को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। आई एम नॉट एग्री विद दिस। मुझे होना भी नहीं चाहिए। भारतीय कोई भी भारतीय है, मेरा रिक्वेस्ट ये है कि ये होना नहीं चाहिए, इसकी जस्टिस आना चाहिए। जस्टिस के ये मतलब होता है वो लोग की ओरिजिनलिटी हिस्ट्री कहाँ है, हमारा ओरिजिनलिटी हिस्ट्री कहाँ है, उसकी समझौता। सिंपल सी बात है, वो लोग की गलतियां टेबल में रखिए, हमारा गलतियां टेबल में रखिए, जस्टिफिकेशन करिए, वो तो सिटीजन दे दो, कोई बात नहीं। वो लोग रहना चाहता है तो रहो, और बेईमानी करके ऐसा एक दूसरे को ब्लेम करना और कई लोगों ने बिना मतलब में सपोर्ट करना, ये भी ठीक नहीं है। एज ए भारतीय, भारतीय भारत के लिए सोच के बोलिए, तब तक आपको ओरिजिनलिटी मालूम नहीं है, हिस्ट्री को मालूम नहीं है, आपकी अपना क्रिएटिव यहाँ पे नहीं चलेगा। क्योंकि ये फिल्म नहीं है दिखाने के लिए कर रहा है, तो कुछ भिजुंग भिजुंग करके अच्छा लगा, सिनेमा चल पड़ी, वही इंजाम नहीं है। ये देश की मामला है, बहुत सेंसिटिव मामला है। जो भी लिखना और बोलना चाहते हैं पहले ओरिजिनलिटी को देखिए, बाकी चीज बहुत लंबी तो बोलने का समय नहीं है। तो इसलिए मैं दोबारा मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हम सच्चाई की तरफ चलें, हम देश के लिए लड़ें। और जो जजमेंट है अभी तक नहीं आया, हम बहुत सरप्राइज है। हम मोदी सरकार को बोलना चाहता है कि ये देश के लिए सोचिए और देश के बारे में सोचिए। ये मैथई गलती है, कुकी गलती है, इसकी तरफ मत जाइए, ओरिजिनलिटी में आइए, हिस्ट्री में आके बताइए कहाँ कहाँ पे मिस्टेकन है, जो मिस्टेक है डिवाइस करो। और हमारा जो एंसेस्टर लैंड, जो हमारा परंपरा के जो जमीन को कुकी लैंड बनाना इज रॉन्ग वे। उसके बाद मणिपुर के जो जितना क्राइसिस है, ये भी आप पीस जो हिस्ट्री, ओरिजिनल हिस्ट्री को देखिए, हमारा अभी तक मैथई को क्या मिला भारत में, जो मर्स हुआ उसके बाद हमारा क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि 1982 में हमारा लोकताक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। हाँ बताइए, एक सिंपल सी बताता हूँ। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के कारण वो लोगों ने प्रोमिस किया था कि हम जो जितना भी जो लैंड है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने के कारण लोकताक लेक जो है, व्हेन आई वाज चाइल्ड, जो हम पढ़ाई होते थे उसमें 8 किलोमीटर बोलता था, ओनली 8 किलोमीटर सराउंडिंग द लेक। आज के दिन में 45 किलोमीटर सराउंडिंग द लेक, यानी जितना हमारा खेती बाड़ी होती थी सारे पानी की अंदर हो गई। उसकी खेती, जो खेती पूर्ण अभी तक किसी को दिया नहीं, प्लस वो लोगों ने बोला इलेक्ट्रिक फ्री देंगे, वो भी दिया नहीं। उसके बाद जो वहां पे रिवेन्यू जनरेट होता है, उसमें भारत सरकार को पूछना चाहता हूँ, एज पर लॉ जो कहता है कि स्टेट का कोई भी माइनिंग होता है कि स्टेट की प्रॉपर्टीज होती है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको हावी क्यों है? 10% तक स्टेट को बेनिफिट नहीं दिया गया है। हमारा माइन है, जितना नुकसान हुआ तो पब्लिक कितना को नुकसान है। कई चीज है, नाइंसाफी बहुत है। ये चीज की उंगली नहीं उठा रहा हूं, क्योंकि एज ए इंडियंस हम अपना देश, अपना जो जितना जो लीडर्स है, हमारा पेरेंट्स है, वो लोग से हम मांग कर रहे हैं कि जो सच्चाई क्या है। इट इज हैपन टू अस। ये नहीं कि मैंने बोल दिया तो ऐसा होगा, नहीं, ऐसा नहीं, ये ओरिजिनल है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के कारण मणिपुर में बहुत नुकसान हुआ है। इतना नुकसान हुआ है आप सोच भी नहीं सकते। आप आइए देखिए, पहले ऐतिहासिक में 8 किलोमीटर, अभी 45 किलोमीटर सराउंडिंग, यानी कितना जमीन पानी के अंदर हो गया। एनीवे, राष्ट्रीय सेवा संगठन परिवार की तरफ से हम बोलना चाहते हैं कि हम देश के लिए जीना चाहते हैं, हम देश के खिलाफ नहीं है। हम तब तक लड़ेंगे, हम अपना देश भारत को हम सैल्यूट करते हैं, सैल्यूट करता रहेगा तब तक, मरेंगे नहीं। मैं हमेशा देश के लिए काम करूंगा। मोदी जी की मैं खिलाफ नहीं हूं, ना अमित शाह जी की मैं खिलाफ नहीं है। मैं खिलाफ उसी जगह में हूं जो कंफ्लिक्ट आए,
कंफ्लिक्ट में इन्वॉल्वमेंट क्या क्या है? डिफोरेस्टेशन यानी अगेंस्ट लॉ, फॉरेस्ट के अंदर एक सड़क नहीं बना सकती, ना एक पत्ता तक तोड़ने की इजाजत नहीं है, उसी जगह में सड़क बना दिया गया। इसका मतलब जितना इंडिया के जो एजेंसीज है ये चुपचाप क्यों है? और सेकेंड थिंग, पॉपी प्लांटेशन इज नॉट लीगलाइज इन आवर स्टेट। पॉपी प्लांटेशन करना, जितना ड्रग्स के कारण मणिपुर में कितना युवा मर गया, कितना उसमें ड्रग एडिक्टेड क्राइसिस हुए, यूएन तक भी इपी सेंटर बताया गया ये चीज। थर्ड, जो कई जगह में, 6 जगह में वो लोगों ने अटैक हुआ है। जो पिलग्रिम होती है मैतई का, एक सपोज हमारा हिंदू के लिए राम मंदिर कई जगह में जाते हैं, हमारा भी फॉर फादर की जगह जाता है। सपोज कौबरू हो गया, कौबरू में भी वो लोगों ने अटैक करी, हमारा मंदिर वगैरह तोड़ा गया। सेकेंड थिंग, मोरे में बेईमानी बहुत करी, मारपीट, उसके बाद भी क्राइसिस दबाया गया। उसके बाद जो हमारा जो थांगचिंग है उसी जगह पर भी वो लोगों ने बेईमानी करना शुरू किया। तो कई जगह में मैतई हमेशा शांति रहा। जब अब तक 3 मई वो लोगों ने मारपीट शुरू किया, उसके बाद आग जलाना शुरू किया, ये चीज के कारण ये कंफ्लिक्ट स्टार्ट हुए। इसका मतलब वो लोगों ने अभी भी बोल रहे हैं कि वो लोग के जो मोनूमेंट एंग्लो कुकी वॉर 1917 टू 1919 में जो इसकी पिलर में आग जलाया। आप बताओ, एक पिलर है लोहे का और पक्का का, उसमें 2-3 तैयार करके आग लगा दिए। उसमें भी वीडियो क्लिप कहीं आया हुआ है कि किसने जलाया किसी को मालूम नहीं। इट्स द ब्लेमिंग गेम। उसी समय पर हमारा जो न्यूज चैनल वहां पे पहुंची, किसी किसी ने कंप्लेन किया होगा, वहां जाके देखा तो वो बोलता है कि हम आते समय तो आप लोग की बंदे हैं, यहाँ पे कोई बंदे नहीं, तो प्रूफ दे दो किसने जलाया। किसी के पास रिकॉर्ड नहीं है। इसमें एक बंदे को फंसाया गया था बारिश करके। बारिश एक सर, एक बीजेपी का युवा प्रेसिडेंट, पता नहीं कहा था क्या है वो। ये 1917 टू 1919 का जो एंग्लो कुकी वॉर इज नॉट हैपन इन आवर स्टेट, इन आवर हिस्ट्री। ये हो ही नहीं सकता। ये चीज को अभी तक वहां पे खड़ा क्यों है? ये शर्म होना चाहिए। ये सब कांग्रेस को हम इसलिए पसंद नहीं करता, वो लोग के कारण कई गलतियां करके देश को बर्बाद होने में वो लोग की बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मैं कांग्रेस को ये बोलना चाहता हूँ, आप लोग के कारण ये भी हुआ है। प्रेजेंट ये भी बोलना चाहता हूँ, ओरिजिनलिटी देख लीजिए, हिस्ट्री को पहचान करिए, उसके बाद गलतियां को डाइवर्ट करके दोनों की कम्युनिटी में, कौम में दोबारा हम पीस लाएं। और एंसेस्ट्रल लैंड, ये चीज की मांग बिल्कुल गलत है। वो लोग रिफ्यूजी है, रिफ्यूजी कैसा रहना है और वो लोग को सिटीजन कैसा बनना है, भारत सरकार ये चीज के ऊपर स्टडी करिए और करिए। बस यही बोल के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक यू। मैं समाप्त होने के साथ साथ मैं जितना मेरा भारतीय भाई और बहन, माता पिता, सबको मेरा प्रणाम। मेरा रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ को शेयर करिए, क्योंकि कहीं जो यूट्यूबर्स, कहीं मीडिया कर, कहीं चीज़ गलत चीज़ को फैलते जा रहे हैं, ये आने वाला समय में जहर बन के देश को बर्बाद कर देगा। ये चीज़ को रुकना है, इसलिए ये चीज़ को शेयर करिए। धन्यवाद।